हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज के हम वीडियो में डिस्कस करेंगे स्पेशली डीएलएड 2019 बैच प्रशिक्षुओं से रिलेटेड कुछ अहम बातें। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे सेकेंड पेपर जो भी बैक प्रशिक्षु हैं उनका एग्जामिनेशन की प्रक्रियाएं लगभग आज समाप्त हो गई हैं, है ना। लेकिन इसी बीच फ्रेंड्स बहुत सारे विवाद भी उठे हैं, वो भी खासकर जो मैथ का पेपर हुआ 16 सितंबर को उसको लेकर, और कहीं ना कहीं सवाल उठना लाजमी भी है। फ्रेंड्स, अगर आपका भी पेपर हुआ है तो आपको क्या लगता है, या फिर आपके जहाँ भी एग्जामिनेशन हुआ, जहाँ भी आपका परीक्षा हुआ, तो वहाँ की प्रक्रिया कैसे रही, और क्या आपने जिस हिसाब से जिस बेस पे क्वेश्चन आए थे, क्या आपने उस हिसाब से स्टडी करा था, आप कमेंट्स बॉक्स में बताना। तो फ्रेंड्स, जैसे कि उसको लेकर जो है एक एप्लीकेशन फॉर्म भी सभी प्रशिक्षुओं द्वारा दिया गया है कि जो भी गणित के बैक प्रशिक्षु हैं उनको जो है मतलब पेपर या तो रद्द कर दिया जाए या फिर सबको जो है मार्क्स प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, सबको एक हिसाब से जो है मार्क्स प्रोवाइड करने की कश की जाए। और इसको लेकर क्योंकि जो भी प्रशिक्षु हैं उनका ये कहना है कि जो पेपर हुआ है, जो प्रश्न आए हैं मैथ को लेकर, वो जो है आउट ऑफ सिलेबस में से बाहर थे, यानी कि जो आपके सिलेबस में प्रश्न है कहीं ना कहीं कठिन भी थे और बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जो बाहर भी थे। अब देखिए फ्रेंड, जिस हिसाब से ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस हिसाब से अगर देखा जाए तो प्राइमरी लेवल पे ही आप सभी को पढ़ाना है। अगर इनको इतना ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन देने की या फिर डीएलएड प्रशिक्षुओं की योग्यता नापने की ज़रूरत है तो फिर इनको अपर लेवल पर भी मौका मिलना चाहिए कि हाँ चलिए ठीक है ना। जब सिलेबस है तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं जिस हिसाब से प्रशिक्षुओं ने तैयारी करा था तो बहुत सारे, हो सकता है कि कुछ प्रशिक्षुओं का पेपर सही गया हो सकता है कि वो मैथ में बिल्कुल मतलब थोड़ा उनका माइंड सही हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षु हैं जो बस उतना ही पढ़ कर गए थे जो उनके सिलेबस में था और फिर से एक बार उनका पेपर सही से नहीं हो पाया। और बहुत सारे सेंटरों पर ऐसा क्या हुआ फ्रेंड्स, क्योंकि आप सभी को सिंपली पता है कि बारिश का मौसम था इन 2-4 दिनों, है ना। तो बहुत सारे प्रशिक्षु लेट भी पहुँचे। बहुत सारे ऐसे मतलब अगर देखा जाए तो कॉलेज है जहाँ पेपर ही लेट दिया गया, लगभग 30 मिनट 35 मिनट लेट जो है पेपर दिया गया। ऐसी बात नहीं है कि पेपर लीक नहीं हुआ होगा, बिल्कुल लीक हुआ है और ये इन्फॉर्मेशन भी आ रही है। जैसे कि प्रीवियस बारी जब पेपर मैथ का लीक हुआ था सेकेंड सेमेस्टर में तो रद्द करा गया था, तो फ्रेंड्स और कहीं ना कहीं रद्द करने के बाद ही प्रशिक्षुओं का बैक लगा था। तो फिर से एक बार इस पेपर को रद्द करने को लेकर आवाज़ उठाई जा रही है, लेकिन ये तभी सफल होगा जब आप सभी प्रशिक्षु एक साथ आएंगे। लेकिन फ्रेंड्स अभी जो भी आधिकारिक इन्फॉर्मेशन है, ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि आपका जो पेपर है वो रद्द होगा या फिर आगे की क्या प्रक्रिया होगी। लेकिन जो भी प्रशिक्षु हैं वो अपनी बात रख रहे हैं और कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि जो पेपर था कहीं ना कहीं कठिन था, है ना। और जिस हिसाब से आपके बहुविकल्पीय या फिर लघु उत्तरीय या फिर लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए थे तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा काउंटिंग या फिर टाइमिंग वाले सवाल थे जो कि बहुत सारे प्रशिक्षुओं को समय नहीं मिल पाया होगा, है ना। तो इसी को लेकर जो है आवाज़ उठाई जा रही है। बाकी अगर आपका हुआ है पेपर तो फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा। अब देखिए बात यहाँ ये आ जाती है, डीएलएड 4th सेमेस्टर प्रशिक्षुओं का एग्ज़ाम होना है या फिर 3rd सेमेस्टर प्रशिक्षुओं का एग्ज़ाम होना है, तो उनका पेपर कैसा होगा या फिर उनका भी पेपर हार्ड होगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, वैसे तो आज इंग्लिश का जो पेपर हुआ कहीं ना कहीं बहुत अच्छा पेपर था, ठीक है। उस पेपर में कहीं भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, जो भी था बिल्कुल सीरीज़ के माध्यम से ही दिया गया था, ठीक है। लेकिन मैथ के पेपर में पता नहीं क्यों ऐसा किया गया है। सबसे पहली बात तो ये जो डीएलएड जो 8 सब्जेक्ट होते हैं ये 3 दिन में कराने की, जब 4 सेमेस्टर हम 2 साल में कंप्लीट कर सकते हैं तो क्या 8 सब्जेक्ट 8 दिन में नहीं कर सकते? बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं इनका जो मेन पर्पज़ यही है कि भैया बैक लगवाएं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही डीएलएड करते रहे, बैक लगता जाए। जब हम 2 साल समय दे सकते हैं तो अपने एग्ज़ाम में 8 दिन समय नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं। तो ये एक पेपर 3 दिन कराने का कोई मतलब बनता नहीं। 3 दिनों में ही पेपर 8 सब्जेक्ट ही ख़त्म कर देते हैं, है ना। क्योंकि ये भी तो इम्पोर्टेंट, ये भी हमारा डिप्लोमा डिग्री है। जब हम हाई स्कूल इंटर का पेपर इतने दिन मतलब गैप होकर, तो लगातार कराइए 8 दिन अगर आपको इतना ही लगता है तो।
है ना, क्योंकि इतना पैसा लगा और फिर से सेमेस्टर बैक होता है तो फिर बहुत दुख होता है। आप ये बात प्रशिक्षुओं से पूछिए। अगर इस वजह से फिर से इनका बैक लगा तो आगामी भर्ती से कहीं ना कहीं ये 100% बाहर हो जाएंगे। तो इसका जिम्मेदार कौन लेगा, कौन जिम्मेदारी लेगा इसका? तो फ्रेंड जो भी है यही है। अब देखिए बात यहाँ आ जाती है फोर्थ सेमेस्टर को लेकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रशिक्षु इससे लेकर परेशान हो गए हैं कि पता नहीं फोर्थ सेमेस्टर का मैथ कैसे आएगा। तो फ्रेंड जिस हिसाब से अभी आपने देखा होगा मैथ का पेपर बनाया गया था, कहीं ना कहीं कठिन था। अब देखिए फोर्थ सेमेस्टर को लेकर जो भी मैथ पेपर बनाए जाएंगे वो तो आने के बाद ही पता चलेगा कि कैसे पेपर फोर्थ सेमेस्टर या फिर थर्ड सेमेस्टर का बनाया गया है। आप ये मत लेकर चलिएगा कि जो आपका पेपर है वो आसान होगा। देखिए कुछ भी आसान नहीं होता है, हम आपको पहले ही बता देते हैं, कोई भी पेपर आसान नहीं होता है। हाँ हो सकता है कि लेवल बढ़ जाता है, लेवल घट जाता है, लेकिन आसान उसके लिए ही होगा जो पढ़ा लिखा होगा। पढ़े लिखे का मतलब ये है नहीं कि आप आउट ऑफ सिलेबस दे देंगे तो हम ये कहें कि हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं या फिर तुमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, तो फिर तुम पेपर कैसे सॉल्व करोगे, है ना? क्योंकि हम लोगों ने तो सिलेबस के अंदर से ही पढ़ा था। अब आप सिलेबस के बाहर उठाकर क्वेश्चन देंगे तो हमें क्या पता था कि आप कंपटीशन का एग्ज़ाम करा रहे हैं हमसे। तो फ्रेंड्स अभी जो भी है यही प्रक्रियाएं हैं। और देखिए हलचलें और जो भी आर्टिकलें हैं वो तेज़ की जा रही है कि जो मैथ का पेपर है उसे एक बार और रद्द कर दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे सेंटर ऐसे हैं जहाँ पेपर लेट दिए गए। बहुत सारे प्रशिक्षु ऐसे हैं जो बारिश की वजह से लेट पहुँचे, तो किसी न किसी कारण से उनका जो 18 प्रश्न थे वो भी अटेम्प्ट नहीं हो पाए हैं। तो इसीलिए सवाल उठाए जा रहे हैं शासन पर, प्रशासन पर, और कहीं ना कहीं ये बात सुननी भी चाहिए। हम फ्रेंड्स यही आशा करेंगे आप सभी से। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और भी प्रशिक्षु इस बात को लेकर सामने आए और अपनी बात रखें। लेकिन अभी अगर हम ये कहें कि ऐसी कोई भी प्रक्रिया आधिकारिक तौर पे आई है कि जो भी होगा रद्द होगा, तो फ्रेंड्स ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी तक। लेकिन जो भी थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षु हैं, आप फ्रेंड्स अपनी तैयारी जो है अच्छे से करिएगा, ठीक है? इजी में मत रहिएगा। बाकी फ्रेंड्स आगे कोई भी अपडेट आएगा आपसे रिलेटेड तो आप सभी को दी जाएगी। फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। जैसे कि पहले मैंने आप सभी को वीडियो प्रोवाइड नहीं किया क्योंकि फ्रेंड्स थोड़ी तबीयत ख़राब है और जो हमारी क्लासेस थी वो भी नहीं आ पाई हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जो मॉडल पेपर है वो लगातार आप सभी को प्रोवाइड करी जाए, ठीक है? तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।